हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ अपना एक रूटीन हैक्टिक और एक बहुत ही फैंटास्टिक डे शेयर कर रही हूँ। सुबह सबसे पहले उठ के मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट किया। मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज ये मुझे पता था कि मेरा बहुत ही हैक्टिक डे होने वाला है। आज मुझे दो फंक्शन अटेंड करने थे, तो सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन फिनिश किया। उसके बाद मैं अपना फ़ोन वोन चेक कर रही थी, तो मैंने एक छोटी सी रील बनाई फटफट से जल्दी से, जो कि आपने देख चुके होंगे। फिर मैं किचन में आ गई और आज मेरा मन था बैंगन का भरता बनाने के लिए, तो उसके लिए मैंने एक बैंगन को पहले भूनने के लिए एक गैस पे रख दिया। इतने बैंगन भून रहा था तो मैं इतने सोचा थोड़ा गर्म पानी में, मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के एक गर्म पानी लेती हूँ। मैंने वो गर्म पानी फिनिश किया और उसके बाद फिर मैं अपने रूम्स को थोड़ा सा सही करने लगी। बिस्तर वगैरह मैंने फ़ोल्ड किए और थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह की, साफ़ सफाई की, क्योंकि मेरी मेड भी आने वाली थी। डस्टिंग मैं खुद से ही करती हूँ, मेड की हेल्प मैं डस्टिंग वगैरह में नहीं लेती हूँ उनसे, तो मैं झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह कराती हूँ। तो मैंने सारा सब कुछ झाड़ झूड़ के पोंछ पाछ के रख दिया था। उसके बाद मैं अगेन फिर किचन में आ गई थी। देखिए मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है, मैंने एकदम क्लीन चक कर दिया था। उसके बाद बैक टू किचन। किचन बहुत फैला हुआ था मेरा, तो सुबह के टाइम भाई बहुत फैल जाता है मुझसे। तो आई मीन कि मैं सुबह ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ कुक करनी होती हैं, तो बहुत फैला होता है। उसके बाद मैं सही कर देती हूँ। तो मैं लग गई थी अपने वही किचन विचन में, तो क्योंकि मुझे बैंगन का भरता मैं बना रही थी, तो उसके लिए मुझे चॉपिंग करनी थी। तो मैं उसके लिए टमाटोज़ वगैरह अनियन वगैरह चॉप कर रही थी। साथ में मैंने म्यूज़िक भी लगा लिया था, क्योंकि मुझसे ना साइलेंटली काम नहीं होता। किचन में काम करो ना तो मैं म्यूज़िक लगा लेती हूँ और उस पर देखिए मैं इंजॉय इंजॉय करती हुई कर रही हूँ, क्योंकि इससे मुझे ना मज़ा आता है। मीन कि काम भी होता रहता है और आपका टाइम पास भी हो रहा होता है। फिर मेरी मेड भी आ गई, तो कहती दीदी आराम से आपका हाथ वाथ ना कट जाए। तो मैंने कहा डोंट वरी, आई एम प्रो। ये फट से मेरा सब कुछ हो गया था चॉपिंग वगैरह। उसके बाद मैं ऑफ़िस भी जाना था मुझे, तो मैं ऑफ़िस के लिए तैयार हो गई थी और ये मैं सारे रूम्स वगैरह चेक करके आ रही थी, लाइट्स वगैरह सब ऑफ हैं नहीं है। सब कुछ जाने से पहले मैं एक बार चेक ज़रूर करती हूँ। हाँ, मैं ना अपना गैस भी सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर है वो भी ऑफ़ करके जाती हूँ। और ये फिर मैं वापस फाइनल टचअप, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह किया था ना, तो उसमें लिपस्टिक उसके बाद ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं फाइनल लुक देखिए मेरा, यहाँ मैं तैयार हो रही थी ऑफिस के लिए। और ये फ़ैन, आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्वेटर भी पहना है और फ़ैन भी चल रहा है, तो ये एक्चुअली मेरी मेड ने पोछा लगाया था, तो उसको ड्राई करने के लिए उसने ये फ़ैन चलाया था। अभी तो मैंने, जब मैं इस बेडरूम में आई थी तो मैंने इसको बंद कर दिया था। और उसके बाद ये देखिए मैं रेडी टू गो टू ऑफिस। बस मैं अपने शूज़ वगैरह पहन रही थी फटाक से, क्योंकि मुझे निकलना था। मैं काफ़ी लेट हो गया था एक्चुअली आज मुझे ऑफ़िस के लिए, और मुझे शाम को निकलना भी था। बस बहुत कुछ, देखो मैं कितना सीरियसली कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ना दिमाग में मल्टीपल थिंग्स चल रही थी इस समय। पूरी प्लानिंग चल रही थी इस समय कि मैं अब निकलूँगी, ये करूँगी, देन वो करूँगी, देन ये करूँगी। मेरे दिमाग में यही चल रहा था, इसलिए मैं आपको सीरियस लग रही हूँ। और ये मैंने अपनी की उठाई और उसके बाद मैं अपने ऑफ़िस के लिए निकल गई थी। फिर ये रात को अपना ऑफिस वगैरह ख़त्म करके हम रात को निकल रहे थे, एक्चुअली हमें गाज़ियाबाद जाना था। और हमें बीच में बहुत ट्रैफिक मिल गया था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था। मतलब मेहंदी नाइट थी सोचो, और मैं इतना लेट हो रही थी। और मैं घर से ही तैयार होके गई थी। मैंने बोला था बस जाऊंगी और फंक्शन अटेंड करूंगी, लेकिन इतना ट्रैफिक था। और मैं ये थी कि हाँ, मैं सैड भी लग रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद सब कुछ वाइंड अप हो जाएगा, मैं तब पहुँचूँगी। और मुझे नींद भी आ रही थी, क्योंकि पूरा पूरा दिन इतना हेक्टिक था ना। और ये फाइनली बस हम पहुँचने ही वाले थे, 10 मिनट का और रास्ता था। और ये देखिए इसलिए मैं ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि मैंने अपनी परफॉर्मेंस रेडी की हुई थी और मुझे लग रहा था सब चले जाएंगे तो मैं कैसे ही परफॉर्म करूँगी। लेकिन हाँ, काफ़ी लोग चले गए थे, लेकिन कुछ थे, लेकिन मैंने अपनी परफॉर्मेंस फिर भी दी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। आप आएगी या आया तो आ चुकी होगी, या फिर मैं वीडियो डाल दूँगी, आप तब देख लेना, सही थी। उसके बाद तो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि मैंने अपनी पूरी की पूरी डाली है।
और आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। और ये हमारी ब्राइड थी, मेरी कज़न सिस्टर थी, इसी की शादी अटेंड करनी थी, तो इसकी भी परफॉर्मेंस हुई थी। इसकी मेहंदी भी सूख गई थी तब तक, तो इसने भी किया। उसके बाद हमने थोड़ी फ़ोटो वोटो क्लिक की, कुछ रील्स बनाई, वीडियोस बनाई, और उसके बाद हमने पटाखे फोड़े पटाखे फोड़े बहुत सारी हमने आतिशबाजी की, खूब मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया, इतना डांस ना हमारे ना पेरेंट्स हमें खींच के ना डीजे से नीचे डीजे वो जो प्लेटफॉर्म 2 शादियाँ मैंने अटेंड की। ये गुड़चड़ी थी जिसकी मैंने कुछ इस तरह से तैयार की, और ये थी मेरे कज़न की शादी थी, दिन में हमने इसकी गुड़चड़ी अटेंड की थी। और उसके बाद हमने मेरी कज़न की वेडिंग अटेंड की थी, जिसकी मेहंदी नाइट मैंने अटेंड की थी। ये उसी कज़न की शादी थी। और यहाँ दोनों हम सिस्टर एक्चुअली बोर हो रहे थे, हमने कहा क्या किया नहीं, तो हम ना पता है क्या कर रहे थे, हम ना सबको ना देख देख के ना उनके बारे में बातें कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, एक्चुअली टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि हमें बहुत बोर लग रहा था। और ये इतना सुंदर जगह थी ना कि मैंने इसका कोने कोने में जाके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाई हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम वापस आ रहे थे, और इसके बाद भी मैंने एक फंक्शन अटेंड किया। मैंने बताया था ना बहुत ही हेक्टिक डे था। उस दिन हमने रात को एक बर्थडे पार्टी अटेंड की, जिसमें भी हमने फुली इंजॉय किया। और हम फिर नेक्स्ट